आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है लुसेंट समान ज्ञान जीके टेस्ट सह प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग कर रहे हैं कि रोज हम लोग 10 से पेज देख रहे हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का जो देखने वाले हैं उसमें पेज नंबर 11 से लेकर 20 तक देखने वाले हैं। और 11 से 20 तक में जो आपका जो पाठ मिलेगा वह मगध राज का उत्कर्ष से लेकर जो है चालुक्य वंश दिया है 24 में। और उसी में है आपका एक सेक्शन जो है आपका, यानी एक टॉपिक है आपका वातापी। ठीक है, चालुक्य वंश वातापी तक हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं थोड़ा सा कठिन लिया गया है। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं और प्रैक्टिस सेट के रूप में एक टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? तो यह जो था आपका कौन था? इसके लिए ऑप्शन है बृहद्रथ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार आपका। ठीक है, आगे है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ, यानी कौन सा युद्ध हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ वह कौन सा युद्ध हुआ? तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपके झेलम का युद्ध, कोपम का युद्ध, कर्नाटक युद्ध, एंग्लो युद्ध आपका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका झेलम का युद्ध हुआ था। झेलम नदी के बीच हुआ था, पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच आपके। ठीक है, चले आगे देख लेते हैं हम लोग कि मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मुद्रा राक्षस इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो इसके लिए फिर से ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो इसका ऑप्शन है ब्रिशन, कुनिक, भद्रसार, सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपके ब्रिसल है। क्या है? ब्रिसल। ठीक है, चलिए आगे है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है, तो इसका संबंध जो है वह किस क्षेत्र से है? विज्ञान से है, अर्थशास्त्र है, इतिहास से है, राजनीति से है? तो यह किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीति से है। किससे है? राजनीति से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह किससे है आपका? तो राजनीति से है आपका। ठीक है, आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में गलत है आपका। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मेगास ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह जो है 322 ईसा पूर्व जो है राजगद्दी पर बैठा। उसकी मृत्यु जो है श्रवण बेलगोला में हुई। तो इन चारों में जो ऑप्शन गलत है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, ये आपके जैन धर्म का था। ठीक है, चलिए आगे है कि बिंदुसार के संबंध में गलत है। बिंदुसार जो मौर्य सम्राट से संबंधित है, तो इसके संबंध में गलत देखना है। तो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन है। वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। तारानाथ ने जो है 12 राज्यों का विजेता बताया। तो इन चारों में जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। तारानाथ ने जो है 12 राज्यों का विजेता बताया है बिंदुसार को। यह गलत है आपका, क्योंकि वह जो है 16 राज्यों का बताया गया है उसके द्वारा। इसमें बाकी और सब जितने भी दिए गए हैं वो आपके सही हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि किस लेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है? किस लेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है? ऑप्शन है आपके मास्की, गुर्जरा, नेतुर, सभी। तो अशोक का नाम जो अशोक मिलता है उस लेख का जो नाम है आपका, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी आपका। ठीक है, आगे है कि किस अभिलेख में जो अशोक ने स्वयं को जो है मगध का राजा बताया है? किस अभिलेख में स्वयं को राजा बताया है अशोक? ऑप्शन है मास्की, भ्रावु, नेतुर, एंटी, नन ऑफ दीज। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो आपके भ्रावु जो है अभिलेख है उसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन? अशोक। ठीक है, आगे है कि धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है? धम्म की व्याख्या, अशोक का धम्म की व्याख्या जो है किस शिलालेख में की गई है? ऑप्शन है चौथा, 11वां, 12वां, 13वां। तो इसका जो शिलालेख है वह क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, यानी 11वां में। ठीक है, 13वां में जो है कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है।
और आपके चौथा में देखा जाए तो चौथा में जो है ये भेरी घोष की जगह जो है धम घोष की घोषणा की गई है। और 12वां में देखा जाए तो आपके इसमें स्त्री महामातृ की नियुक्ति संबंधी बात कही गई है अशोक के द्वारा, ठीक है। अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं? स्तंभ लेख, अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं जो ब्राह्मणी लिपि में जो है लिखी गई है? तो यह जो है आपके कितने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 हैं। कितने हैं? 7, ठीक है। चलिए आगे है कि चलिए नेक्स्ट है कि अशोक के किस अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है? किस अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है अशोक के? तो ऑप्शन है आपके रामपुरवा अभिलेख, दूसरा का ऑप्शन है आपके मास्की अभिलेख, रूमीदेई, कौशाम्बी। तो इसमें किसको जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके कौशाम्बी अभिलेख को, ठीक है। आगे है कि अशोक के समय प्रांतों के प्रशासक कहलाते थे। अशोक के समय प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन है कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक, सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। कुमार भी कहे जाते थे, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक, ठीक है। मौर्य काल में अनाज के माप के लिए जो है प्रयोग होता था, क्या होता था? गौज, द्रोण, बलि, सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके द्रोण होता था। क्या होता था? द्रोण। और बलि जो था आपका धार्मिक कर था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रोण आपका, ठीक है। आगे है कि भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, यह किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन है पहले पुष्यमित्र शुंग, सुशर्मा, अशोक, वासुदेव। तो भरहुत स्तूप का निर्माण जो कराया गया था आपके किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर है आपके, ठीक है। हाल एवं जो है गुणाढ़ साहित्यकार किस शासक के समय थे? हाल एवं गुणाढ़ जो साहित्यकार थे वह किस शासक के समय थे? तो ऑप्शन है आपके कुषाण, सातवाहन, कन्नौज, शुंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके सातवाहन, ठीक है। आगे है कि अमरावती काला का विकास जो है किसके समय हुआ? अमरावती काला का जो विकास हुआ किसके समय? सातवाहनों के समय, कुषाणों के समय, शकों के समय, पल्लव के समय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके सातवाहनों के समय अमरावती काला का विकास हुआ आपका, ठीक है। मीनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक जो है पुस्तक में है उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है यानी ऑप्शन आपके है वृद्ध कथा, सार एक कुना, मिलिन पन्हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके मिलिंद पन्हो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हो, ठीक है। आगे है कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई 58 BC, 78 BC, 269 BC, 322 BC ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व में हुई थी विक्रम संवत की शुरुआत आपके, ठीक है। आगे है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शक के संवत किसने शुरू किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, कुषाण, वसुमित्र, अशोक। तो यह शक संवत जो सरकार द्वारा जो प्रयोग में लाई जाती है यह कनिष्क के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। आगे है कि कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? इसमें महाचेत, पार्स, संरक्ष, सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सभी थे आपका, ठीक है। तिरुवल्लुवर की कृति है, तिरुवल्लुवर बहुत ही बड़े जो है लेखक, तो उनकी जो कृति है इसमें ऑप्शन है कुराल, साटल, परिपादल, कुथु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुराल के लेखक आपके कौन है? तिरुवल्लुवर। आगे है कि अश्वमेधकर्ता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण की किसने की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, नौनवधीज। तो अश्वमेधकर्ता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त के द्वारा। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वह किसके द्वारा? तो यह कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा, ठीक है।
आगे है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है गलत कथन चुने। गुप्त साम्राज्य के बारे में देखा जाए तो गलत कथन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है, पहली बार किसी सती होने का प्रमाण जो है भीतरी अभिलेख में मिलता है। तो इन चारों में देखा जाए तो कौन सा गलत है आपका गुप्त साम्राज्य के संबंध में? तो आपका डी है। ठीक है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भीतरी नहीं, आपके भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उससे मिलता है आपका। तो ऑप्शन 4 इसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में गलत है आपका। ठीक है, आगे कि गुप्त सम्राटों का जो है राजधर्म था शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। गुप्त सम्राटों का जो राजधर्म था वह क्या था आपका? तो आपका वैष्णव धर्म था। क्या था? वैष्णव। ठीक है, आगे है कि अजांता में निर्मित 29 गुफाओं में कौन सी गुफा जो है गुप्तकालीन है? ऑप्शन है 16वां, 17वां, दोनों, 29। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी, यानी 16वां और 17वां जो है 29 में दो गुफाएं जो है गुप्तकालीन है आपका। ठीक है, आगे गुप्त राजाओं की जो है शासकीय होगा, यहाँ शासकीय भाषा थी आपकी। ऑप्शन है प्राकृत, पाली, तेलुगु, संस्कृत। तो शासकीय भाषा आपकी संस्कृत थी आपकी। ठीक है, आगे है कि मृच्छकटिकम के लेखक आपके कौन है? कालिदास, ब्राह्मी, वरुचि और शूद्रक। इसमें मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं आपके कौन है? तो आपके शूद्रक हैं आपके। कौन है? शूद्रक। ठीक है, सही कथन चुने। सही कथन देखा जाए तो मंदिर बनाने के कला का विकास गुप्त काल में हुआ, चांदी के सिक्कों को जो है रुपया का कहा जाता था, सूर्य सिद्धांत के लेखक जो ब्राह्मी हैं, भगवत गीता यूरोपीय भाषा में पहली बार अनुवाद हुआ। तो इन चारों में सही कथन देखा जाए तो वह कौन हो जाएगा? तो इसमें जो सही कथन है कि सूर्य सिद्धांत के लेखक ब्राह्मी है, यह गलत है क्योंकि सूर्य सिद्धांत के लेखक आपके आर्यभट्ट हैं। बाकी सारे जो दिए गए कथन वो आपके सही हैं। ठीक है, बोधि वृक्ष को कटवा दिया कौन? पुष्पभूति, शशांक, राजवर्धन, ग्रह वर्मा। बोधि वृक्ष को कटवाया कौन आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा शशांक। ठीक है, आगे कि ह्वेन-सांग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शाक्यमुनि, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, सभी। तो ह्वेन-सांग को कहा जाता है सभी, शाक्यमुनि भी, नीति का पंडित भी, यात्रियों का राजकुमार भी। ठीक है, आगे कि शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, अशोक को, हर्षवर्धन को, पुष्पभूति को, सभी को। शिलादित्य के नाम से किससे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन को आपको। ठीक है, आगे है कि हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के लेखक कौन है आपके? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, धावक, वानभट्ट, नागभट्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? तो हर्षचरित्र के लेखक आपके वानभट्ट हैं। ठीक है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है किसको? हर्षवर्धन को, धावक को, वानभट्ट को, नागभट्ट को। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो कहा जाता है वह कहा जाता है आपको हर्षवर्धन को। ठीक है, वही ऑप्शन है। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद संस्कृत नाटक की रचना की, यह की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वानभट्ट ने के द्वारा, और कालिदास या नागानंद। तो ये सारे जो संस्कृत नाटक लिखे गए, इसका जो सही उत्तर होगा आपके हर्षवर्धन के द्वारा आपका। ठीक है, हर्ष के मंत्री परिषद में प्रधान सेनापति को कहा जाता था। हर्ष के मंत्री परिषद में प्रधान सेनापति को जो कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कुंतल, उपरिक, सिंहनाद, भाट। क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सिंहनाद कहा जाता था। ठीक है, आगे है कि भरवी किसके दरबारी थे? भरवी, ऑप्शन है राज सिंह, सिंह विष्णु, वर्मन प्रथम, कंप वर्मा। भरवी किसके दरबारी थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा? तो सिंह विष्णु हो जाएंगे आपके। ठीक है, आगे है कि एकाश मंदिर जिसे जो है रथ मंदिर कहा गया का निर्माण कराया किसने कराया? एकाश मंदिर जिसे रथ मंदिर कहा गया, इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन है सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा एकाश मंदिर का निर्माण कराया गया जिसे रथ मंदिर कहा गया। ठीक है, आगे है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का जो है शासक था, पल्लव का जो शासक था वह कौन था?
महेंद्र बर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था और वो किस आक्रमण के समय जो है पल्लव का शासक आपका, ठीक है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, इसके लिए वही ऑप्शन है आपका, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी जो थे वो किसके दरबार में थे। ऑप्शन है आपके वही ऊपर वाले ही ऑप्शन है आपके, महेंद्र बर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, और नंदी वर्मन। तो दंडी किसके दरबार में थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। आगे है कि तकोलम का युद्ध हुआ, तकोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, नरेश कृष्ण तृतीय एवं परांतक वन के बीच, विजयालय एवं कृष्ण द्वितीय के बीच, राजराज प्रथम एवं विजयालय के बीच, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो तकोलम का युद्ध जो हुआ वह किसके बीच हुआ, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका नरेश कृष्ण तृतीय एवं परांतक वन के बीच आपका, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक था, ऑप्शन है राजराज प्रथम, कृष्ण तृतीय, महेंद्र वर्मन, विजयालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके विजयालय, ठीक है। चोल काल में सोने के सिक्के थे जिसे कहा जाता था आहत, कलंजू, नाटूर, कोट्टम। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो इसका जो सही उत्तर आपके कलंजू कहा जाता था आपका, ठीक है। आगे है कि कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है, पंप को, पोन को, रत्न को, सभी को। तो कन्नड़ साहित्य का जो त्रिरत्न कहा जाता है इनमें सभी को, पंप, पोन, रत्न, ठीक है। आगे है कि किसने जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का जो है निकष माना है, तो और यार ने, कंबन ने, पर्सी ब्राउन ने, सभी ने। तो यह जो है आपके पर्सी ब्राउन ने माना है, ठीक है। चलिए आगे है कि चोल काल की किस प्रतिमा को जो है चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, तिरुपति मंदिर, नटराज प्रतिमा, सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके नटराज प्रतिमा को क्या माना जाता है, चोल काल की जो है संस्कृत सार का निचोड़ कहा जाता है आपका, ठीक है। आगे कि चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह थे, ऑप्शन है वलंजियार, नाना दैसी, मणिग्रामम। तो इसका सही ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन 4 इसके सही उत्तर है, सभी को, ठीक है। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे, बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन है आपके जय सिंह, विक्रमादित्य 6, तैलभ द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे आपके बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर। आगे है कि जिनेन्द्र का जो है मेघुती मंदिर बनवाया, कृष्ण प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, जयसिंह ने, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो यानी पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, कृष्ण प्रथम से, पुलकेशिन द्वितीय से, जयसिंह से, नॉन ऑफ दीज से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से है, ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।